बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पुरजोश के साथ, पूरी ही लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं। जो चैप्टर है पांचवा हमारा, ये अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के बारे में है। मतलब इस यहाँ पे अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होती हैं और उनको हमने सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, फिर उनको यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लेके आना होता है। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के हैं हमारे पास। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला पहला क्वेश्चन 5.2 का, तो उसमें भी सिंपलीफाई करना है। ये हमारे पास मतलब ये पास पार्ट फर्स्ट है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। देखो सिंपली यहाँ x माइनस वाई है या y माइनस एक्स है, तो इनको एक जैसा करना चाहिए। एलसीएम लेने के लिए ना, यहाँ दरमियान में हमारे पास प्लस है या माइनस हो तो एलसीएम लिया जाता है, तो इनको एक जैसा पहले हम करते हैं। ठीक है, तो ये 3/x माइनस वाई प्लस 1/, इसको अरेंज कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एक्स शुरू में आ जाएगा, प्लस वाई इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये 3/x माइनस वाई प्लस 1/, ये माइनस शुरू में जो है इसको हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x, ये वाली साइन चेंज हो जाएगी, माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या पोजीशन होगी, x माइनस वाई, ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये x माइनस वाई हो गया। अब देखो ये सेम हो गया, x माइनस वाई, x माइनस वाई, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं ना, तो जब सेम हो तो फिर मतलब ये कॉमन ही है ना, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई है, इसका एलसीएम ही आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, तो x माइनस वाई को x माइनस वाई पे डिवाइड करो, 1 आंसर आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ही आ जाएगा। वैसे भी अगर ये सेम हो तो ऊपर वाले भी सेम ही आ जाते हैं जैसे होते हैं। ठीक है, x माइनस वाई, 1 जरा x माइनस वाई और माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ पे 2/x माइनस वाई इसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसको भी थोड़ा सा हम पहले फैक्टराइज करेंगे। 4x/, यहाँ पे देखो इसको हम फैक्टराइज करने वाले हैं, 2 1 2 आ जाएगा, तो दरमियान में हमारे पास है माइनस का 3, हमें माइनस का 3 चाहिए, तो 2 1 2, यानी 2 भी माइनस का होना चाहिए, 1 भी माइनस का, 2 और 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे दे x² माइनस 2x माइनस x और प्लस 2, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, -2 और -1। ठीक है, -2x और -x आ जाएगा, तो -3 बन जाता है। तो इस तरह नेक्स्ट है 4/1 माइनस x। ठीक है, और -5/x माइनस 2, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हम 4x ओवर, यहाँ पे देखो ये एक जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच गया x माइनस 2, तो यहाँ इनमें से जिसमें कोई कॉमन ना हो तो 1 तो कॉमन बनता है ना, तो यहाँ माइनस है तो -1 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस माइनस -2 आ जाएगा जी, माइनस यहाँ पे 4/, यहाँ पे अच्छा इसको भी अगर अरेंज करें तो हम इसको कर सकते हैं, यानी ये x हमारे पास यहाँ -x प्लस 1 कर लेते हैं, तो माइनस को बाहर ले लें तो ये आ जाता है x माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह -5/x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा कर लिया हमने, ये 4x ओवर, यहाँ पे देखो x माइनस 2 ये कॉमन आ गया, और यहाँ पे x माइनस 1 यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 4/x माइनस 1 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये सीधा हो गया बिल्कुल, 5/x माइनस 2। अब ये तीन टर्म्स है हमारे पास, ये और ये, इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये एलसीएम जब लेते हैं, देखो इनमें देखो x माइनस 2 तो कॉमन है, और x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन है, तो लिहाजा ये आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब x माइनस 2 और x माइनस 1 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1। 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4x ही आ जाएगा, और प्लस
यहाँ पे x माइनस वन को x माइनस वन, सॉरी यहाँ पे x माइनस वन है, x माइनस वन पे डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो गया, x माइनस टू बच जाएगा। x माइनस टू को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 4 से, ये x माइनस टू 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे फिर x माइनस टू डिवाइड हो गया, x माइनस वन बच जाएगा, तो x माइनस वन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस वन। जी, तो फाइनली हम इसको देखो x 4x प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 टू जार 8 माइनस 5x हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस 5 वन जार 5 ओवर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। जी, तो अब देखो 4x और 4x 8x हो गया, ठीक है। 8x में से 5x को माइनस कर लो तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास कितना, 3x बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ कांस्टेंट हमारे पास -8 है और प्लस का 5 है, तो -8 में से 5 गया तो माइनस का 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 3 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x माइनस टू और x माइनस वन, तो इस तरह इसका फाइनली हम ऐसे करेंगे कि यहाँ देखो 3 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 अगर कॉमन ले लें तो बच जाता है हमारे पास x माइनस वन ओवर यहाँ पे x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। देखो तो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल कर लें तो आंसर हमारे पास यानी फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर x माइनस टू। तो उम्मीद है कि आपको समझ एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है और फार्मूलाज आते हैं, ठीक है, तो फार्मूलाज और फैक्टराइजेशन इसमें काम आते हैं, आइडेंटिटीज मतलब, ठीक है। अब इसके बाद हम फोर्थ पार्ट इसका करने वाले हैं। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, पहले इनको थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे, ऊपर वाला यानी x प्लस वाई तो फैक्टराइज नहीं होगा, ये एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। यहां से हम देखो 6 हम इसका कॉमन ले सकते हैं, तो 6 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 टू जार 12 2x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है, प्लस x माइनस वाई। इधर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 अगर कॉमन लें तो बल्कि 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 टू जार 18 माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई ये कॉमन है, और 6 और 9 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 9 का अगर हम एलसीएम लें तो ये आ जाता है 2 3 जार 6 9 3 3 जार और 3 1 जार, ठीक है। तो 3 3 जार 9 9 2 जार 18 हमारा यानी 9 और 6 का 18 एलसीएम आ जाएगा, तो लिहाजा एलसीएम इसका आ जाएगा 18 इंटू ये वाला तो कॉमन हो गया 2x माइनस वाई, ठीक है। 2x माइनस वाई कॉमन आ गया, ये एलसीएम हो गया, और 6 और 9 के एलसीएम हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम 2 यानी 6 इंटू 2x माइनस वाई को इस पे डिवाइड करते हैं, 6 को 18 पे डिवाइड करें तो 3 आंसर आएगा, ये वाला डिवाइड हो जाएगा तो 3 टोटल हमारे पास आंसर आएगा। तो 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं x प्लस वाई, इधर जो है 9 को 18 पे डिवाइड करें 2 आंसर आएगा, ये वाला डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस वाई से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो 3x प्लस 3y प्लस यहाँ पे 2x माइनस 2y ओवर यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू 2x माइनस वाई। जी, तो अब देखो यहाँ पे 3x और 2x ये हो जाएगा 5x, दोनों प्लस के हैं, और 3y में से 2y को लेस करें तो प्लस का y आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो 18 इंटू 2x माइनस वाई। तो ये रिजल्ट हमारे पास इसका आना चाहिए, क्योंकि आगे ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन ये आ गया, मैंने लिख लिया, यहाँ फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट वो कर रहे हैं, यहाँ 2 ओवर x माइनस एक्स प्लस 2y माइनस यहाँ पे x माइनस 6y ओवर यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, यानी x का स्क्वायर भी है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2y का स्क्वायर भी है,
हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बिल्कुल सेम उसी तरह इसको डील करना है, महज इसने सिर्फ शक्ल तब्दील कर ली है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी शक्ल में हम इसको लिख लेंगे, यह आ जाएगा x माइनस 6y ओवर, इसको एक मरतबा प्लस कर लेंगे प्लस 2y, और एक मरतबा इसको माइनस कर लेंगे माइनस 2y आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेने वाले हैं। जब इनका एलसीएम लेंगे x प्लस 2y ये तो कॉमन हो गया, इनमें से कोई एक आएगा, और x माइनस 2y, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा फाइनली x प्लस 2y और x माइनस 2y। ठीक है, ये कॉमन हो गया, इनमें से एक लिखेंगे, ये वाला नॉन कॉमन है, तो x प्लस 2y डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 2y बच जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 इंटू एक्स माइनस 2y। अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, जब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे आंसर हमारे पास 1 आएगा, तो यहाँ इसको वैसे ही लिख लेंगे, यानी 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आ जाएगा। तो इस तरह ये हो जाएगा 2x माइनस 2 2 4y, यहाँ माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 6y ओवर, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। जी, तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2x में से x को लेस करें तो यहाँ पे बच जाएगा x, तो प्लस का 6y है और माइनस का 4y है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2y ओवर x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। जी, तो x प्लस 2y और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फाइनली आंसर जो आएगा वो आएगा 1 ओवर यहाँ पे x माइनस 2y। तो ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम करने वाले हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई जितना हो सकता है हम उसको कर लेते हैं। 1 ओवर x प्लस 1 ये तो वैसे ही आ जाएगा, माइनस 2 ओवर x प्लस 2 ये भी वैसे आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 3 ओवर, यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, ये आ गया 2 1 ज़ा 2। ठीक है, हमें चाहिए प्लस का 3, तो 2 1 ज़ा 2, 2 भी प्लस का और 1 भी प्लस का, यानी ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह ये 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2, इसको वैसे लिख लेंगे, माइनस 2x प्लस 3 ओवर, यहाँ पे देखो ये जोड़े बन गए, यहाँ पे x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ पे इधर से कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2। तो इस तरह ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 और माइनस 2x प्लस 3 ओवर, इसमें से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 यानी x प्लस 1 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। देखो ये एलसीएम लेते हैं, ये x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, तो यानी x प्लस 1 और x प्लस 2 जो है इसका एलसीएम आना चाहिए। ठीक है, अब x प्लस 1 तो डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा, इस x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यानी 1 से चलो कर ही लेते हैं। ठीक है, ना करें तो कोई मसला नहीं, वही आ जाएगा। अब x प्लस 2 को x प्लस 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस 1 बच जाएगा, x प्लस 1 को हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और माइनस, अब ये दोनों डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को फिर हम किससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से बेशक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस 3, ना लिखे तो कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ x प्लस 2 माइनस यहाँ पे 2x, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये हो गया हमारे पास माइनस 2x, ये माइनस 2x, माइनस 4x हो गया, माइनस 4x में से 1 गया तो माइनस का 3x बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कांस्टेंट की पोजीशन ये है प्लस का 2 और माइनस का 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो
एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो देखिए यहाँ पे अब -3 कॉमन ले लेते हैं, तो या -3 कॉमन लें तो एक्स प्लस वन बच जाता है। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस कैंसिल हो गया, वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास -3 ओवर एक्स प्लस टू जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो देखने में सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम इसका 6 पार्ट करते हैं। ठीक है, 6 पार्ट हमारे पास है, ये आ जाएगा। इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। देखो 5 यहाँ पे 6 1 जार 6, इसके फैक्टर बना लेते हैं। 6 1 जार 6, यहाँ हमें चाहिए प्लस का 1 चाहिए, तो 3 2 जार 6 आ जाएगा। प्लस का 3 माइनस का 2, प्लस का 3 में से माइनस का 2 निकालें तो प्लस का 1 आ जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, और -1 ओवर यहाँ इसकी भी फैक्टराइजेशन करते हैं। ये है 6 2 जार 12। अब 12 के फैक्टर कौन से बनते हैं, 12 के फैक्टर बनते हैं, देखो 12 की यहाँ मैं बना देता हूँ। चलो 12 1 जार 12 और 6 2 जार 12, अच्छा 3 4 जार 12, यानी 4 3 जार 12 या 4। तो हमें क्या चाहिए, हमें माइनस का 7 चाहिए। तो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जोड़ा हम कर सकते हैं 4 और 3, क्योंकि वहां पे माइनस का 7 है तो ये दोनों हमें माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, तो इस तरह जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद 5 ओवर, यहाँ देखो इनमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन, x प्लस 3 बच गया। इनमें से -2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, -1 ओवर यहाँ पे हम, ठीक है, ये इधर से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा हमारे पास x माइनस 2। इधर से -3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस माइनस माइनस 2 जी। तो ये आ जाएगा 5 ओवर, इनमें से x प्लस 3 कॉमन है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 2, और -1 ओवर यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, ये आ जाएगा। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये एलसीएम इसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, x प्लस, अच्छा इसमें कॉमन क्या है, x माइनस 2 कॉमन है, तो ये x माइनस 2 कॉमन 1 टाइम आ जाएगा। नॉन कॉमन कौन से हैं, नॉन कॉमन हमारे पास है, देखो यहाँ पे 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे 2x माइनस 3, ये आ जाएगा 2x माइनस 3 कॉमन है, नॉन कॉमन है, और ये x माइनस x प्लस 3 भी नॉन कॉमन है। अब देखो यहाँ पे x माइनस 2 और x प्लस 3 ये डिवाइड हो गया, यहाँ बच गया हमारे पास -2x प्लस माइनस 3, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2x माइनस 3। ये इधर से दोनों जो x माइनस 2 और 2 है, ये वाले दोनों डिवाइड हो गए और ये वाला कट गया, ये वाला बच गया x प्लस 3। तो x प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे +1 से, तो यहाँ +1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो माइनस का 1 आ जाए, माइनस है यहाँ पे ना, 5 2 जार 10x माइनस 5 3 जार 15 माइनस x माइनस 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 प्लस माइनस 3 ओवर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 और 2x माइनस 3 और x प्लस 3। ठीक है, अब देखो 10x में से ये गया तो 9x बच जाएगा यहाँ पे, और 15 माइनस का और माइनस का 3 माइनस का 18 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 और इंटू x प्लस 3। तो देखो इधर से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 अगर कॉमन लें तो यहाँ पीछे बच जाएगा x माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 और x प्लस 3। तो x माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, वो आंसर आएगा यहाँ पे 9 ओवर यहाँ पे 2x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, इंटू x प्लस 3। तो ये फाइनली आंसर इसका आना चाहिए। ठीक, तो ये 7 पार्ट है हमारे पास, इसको भी पहले फैक्टराइज करते हैं जितना हो सकता है।
एक्स प्लस वाई माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, माइनस 2y² ओवर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मरतबा प्लस कर लेंगे एक मरतबा माइनस कर लेंगे, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते कि पहले 2 का कर ले फिर उसके बाद ऐसे भी बतदरीज मतलब ग्रेजुअली भी कर सकते थे, लेकिन हम 1 लाख सबका जो है ना कर रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। अब यहाँ x प्लस टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, यहाँ x माइनस वाई कॉमन आ गया, ठीक है। x प्लस वाई डिवाइड हो जाएगा x माइनस वाई बच जाएगा, इसको फिर 2x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x इंटू एक्स माइनस वाई, इधर x माइनस वाई डिवाइड हो गया और y ये x प्लस वाई बच गया, x प्लस वाई को हम y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ दोनों डिवाइड हो गए, हमारे पास बच गया माइनस 2y², ठीक है। तो अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² हो जाएगा माइनस ये आ जाएगा 2xy, यहाँ माइनस xy आ जाएगा माइनस प्लस माइनस y² माइनस 2y² हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। थोड़ी कैलकुलेशन कर लेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास 2x² है, 2x² और तो नहीं है, यहाँ आ जाएगा 2x² माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 3xy आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस y² और 2 माइनस 2y² तो माइनस 3y² आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आगे देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती कि नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे 3 2 6 है, तो 6 के फैक्टर देखते हैं। 6 के फैक्टर अगर बनाए हम 3 2 6 होता है, 6 1 6 होता है, 3 में से 2 गया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में इतना ही इसका आंसर आना चाहिए। जी बिल्कुल, इसका इतना ही आंसर है, ठीक है, इसका इतना ही आंसर आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्योंकि आगे ये नहीं हो सकता, ठीक है, इसका इतना ही आंसर आना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो 7 ओवर, यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 2 12 है। अब 12 के फैक्टर बनाए, हमें चाहिए माइनस का x, तो 4 3 12, 3 4 12, ठीक है। माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, तो प्लस माइनस का 1 बच जाएगा, यानी x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 माइनस 8 ओवर, यहाँ पे 4 3 12 है, 12 आ गया। 12 के फैक्टर बनाए, 6 2 12, क्योंकि हमें माइनस का 4 चाहिए, 6 में से 2 गया, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 6 और प्लस का 2, माइनस का 4 बच जाएगा, तो यहाँ 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। अब इसके बाद देखो 7 ओवर, यहाँ पे इधर से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2 2 4 प्लस 3 कॉमन, यहाँ बच जाएगा x माइनस 3 2 6, तो 8 ओवर, यहाँ पे इधर से हम 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा x माइनस 3 2 6, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 2 4, तो माइनस 7 ओवर x माइनस 2 और ये x 2x प्लस 3, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3 आ गया, माइनस 8 ओवर x माइनस 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे 3x प्लस 2, ये 3x प्लस 2 आ गया। अब इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो x माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 है या 3x प्लस 2 है, तो दोनों नॉन कॉमन है, दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, क्योंकि ये नॉन कॉमन है। एलसीएम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, उसको हम एलसीएम कहते हैं, ठीक है। ना कॉमन और नॉन कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3, ये दोनों डिवाइड हो गए, हमारे पास क्या बच गया 3x प्लस 2,
तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x प्लस 2 को, क्योंकि ये बच जाता है। फिर इसके बाद जो है x माइनस 2 और 3x प्लस 2, ये वाला और ये वाला डिवाइड हो गया, ये वाला बच गया, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x प्लस 3 आ गया। तो यहाँ 7 3s are 21, x प्लस 7 2s are 14 माइनस 7 8 2s are 16, x प्लस माइनस माइनस 8 3s are 24 ओवर x माइनस 2 और 2x प्लस 3 3x प्लस 2। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो यहाँ 21 में से 16 को लेस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, 21 में से 16 गया तो 5x बच जाएगा। तो 14 प्लस का माइनस का 24 है, तो इसमें से यानी माइनस का 10 बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 और 2x प्लस 3 और फिर 3x प्लस 2। अब इसके बाद इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 बच गया। इधर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2। तो देखो x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनली जो है मैं आंसर इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 5 ओवर, उधर जगह नहीं है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास 10 पार्ट है, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। x प्लस 2 ओवर यहाँ पे देखो 12 1s are 12, हमें चाहिए यहाँ पे माइनस का 1, तो 4 3s are 12, माइनस का 4 कर लेंगे प्लस का 3 कर लेंगे माइनस 12 माइनस x ओवर यहाँ पे देखो ये 9 1s are 9, वैसे परफेक्ट स्क्वायर लगता है, वैसे भी हम कर सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 3s are 9 कर लेंगे, प्लस का 3x प्लस का 3x और प्लस 9, 3 और 3 6 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 2 ओवर यहाँ पे देखो इधर से हम x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 बच जाएगा, प्लस का 3 कॉमन, x 3 4s are 12, ये आ जाएगा माइनस x ओवर यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 प्लस 3 कॉमन और x प्लस 3 3s are 9। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा। इसके बाद जो है x प्लस 2 ओवर यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन और यहाँ x प्लस 3 आ गया। ठीक है, माइनस x ओवर यहाँ x प्लस 3 आ गया कॉमन और x प्लस 3 ये आ गया। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में देखो x प्लस 3 कॉमन है, तो एक मर्तबा तो कॉमन है ना, और एक मर्तबा नॉन कॉमन है, कॉमन भी है नॉन कॉमन भी, x माइनस 4 नॉन कॉमन है और x प्लस 3 ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 3 चलो लिख लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, तो ये आ जाए x माइनस 4। एक मर्तबा कॉमन है और एक मर्तबा नॉन कॉमन x प्लस 3, इसलिए इसको दो मर्तबा लिखा। तो x माइनस 4 और x प्लस 3, x माइनस 4 और x प्लस 3 ये कैंसिल हो गया, ये वाला बच गया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये x प्लस 3 और x प्लस 3 ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वाला आ गया x माइनस 4, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x माइनस 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को x से, ये x स्क्वायर हो गया, फिर x को 2 से प्लस 2x हो गया, 3 को x से प्लस 3x प्लस 3 2 6 माइनस यहाँ x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 4 जी। तो कैलकुलेशन करते हैं, x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे फिर देखो 2x और 3x 5x हो गया, 5x और 4x कितना हो गया, 9x हो गया, 9x। यहाँ पे देखो माइनस का 3 है, माइनस का 6 है, सॉरी, यहाँ माइनस का 6 आ जाएगा ओवर, यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4। तो इधर से हम अगर चाहे तो इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3 3s are 9, अच्छा
माइनस 3 2 जार 6, तो ये आ जाता है हमारे पास x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 मरतबा है तो यहाँ x माइनस 4 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इसका 4 पार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये ठीक है। अब इसका 4 नहीं बल्कि 10 पार्ट करते हैं, सॉरी, तो 10 पार्ट इसका हम कर रहे हैं जी। अब इसका भी हम फैक्टराइज करेंगे। देखो 3 1 जार 3, तो माइनस का 4 है तो 3 1 जार 3, माइनस का 3x, माइनस का x आ जाएगा प्लस का 3, प्लस 1 ओवर यहाँ 2 1 जार 2, माइनस का 3 है तो 2 1 जार 2, माइनस का 2, माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, माइनस 1 ओवर यहाँ पे देखो 3 2 जार 6 है, 3 1 बल्कि 6 1 जार 6 है, तो माइनस का 5 चाहिए। तो दो तरह से हमारे बन सकते हैं, एक तो माइनस 3 2 जार 6, माइनस का 3 माइनस का 2, वो वाले ठीक रहेंगे, जहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 ओवर ये वाले जोड़े बने थे हमारे पास, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से कोई कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो प्लस 1 ओवर यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, माइनस 1 ओवर यहाँ पे इधर से हम x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन x माइनस 3 आ जाएगा, 3 2 जार 6 आ जाएगा। अब इसके बाद जो है 1 ओवर x माइनस 3 आ जाएगा, x माइनस 3 कॉमन है और फिर x माइनस 1 आ जाएगा, फिर प्लस 1 ओवर यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन है और x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1 ओवर यहाँ x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 2 नॉन, ये वाला आ जाएगा x माइनस 2। अब इनका एलसीएम ले रहे हैं, x माइनस 3 कॉमन है तो इसको एक मरतबा लिख लेंगे, x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन है, ये भी आ जाएगा x माइनस 2, यानी सबके कोई ना कोई कॉमन है। x माइनस 3 x माइनस 1, x माइनस ये वाले दोनों कट गए और ये वाला बच गया, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस, अच्छा ये वाले दोनों यहाँ पे डिवाइड हो गए, ये वाला बच गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x माइनस 3 माइनस 1, अच्छा ये वाले दोनों x माइनस 2 और ये कट गए और ये x माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 ओवर यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 1 और x माइनस 2। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं जी, ये है माइनस का x और ये प्लस का x कैंसिल हो गया, इधर ये x आ गया, एक x बच गया, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 4 बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 2, तो ये वाला आंसर आना चाहिए। इसके बाद जो है ये सॉल्व नहीं होता, मतलब ये इसको, ठीक है, यही वाला होना चाहिए इसका आंसर जी, तो यही वाला आंसर है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट हम करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, 11 पार्ट, इसको करके देखते हैं। तो सिंप्लीफाई पहले इसको थोड़ा सा करके देखते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई क्यूब है, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स, जैसे पहला क्वेश्चन था, पहला पार्ट था, बिल्कुल उसी तरह का यानी लग रहा है। ठीक है, प्लस वाई क्यूब ओवर यहाँ माइनस बाहर ले लेते हैं, x माइनस वाई बच जाएगा, तो इधर आ जाएगा x क्यूब प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ x माइनस वाई आ जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा y क्यूब ओवर x माइनस वाई। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये x माइनस वाई एलसीएम आ जाएगा, ये डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब माइनस ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे y क्यूब आ जाएगा। अब ऐसे है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब एक फार्मूला है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक मतलब आइडेंटिटी है, शॉर्टकट फार्मूला, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसके इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई नीचे, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर बच जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, सब्ट्रैक्ट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम, यानी इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो देखो, तो ये इसको पहले लिख लेंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो मतलब ये वाला जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर इसको खोल भी दें तो देखो मैं आपको बता दूं, चलो थोड़ा सा इसको वाजे कर लेते हैं। यानी इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको 2 मरतबा लिखना पड़ेगा हमें, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, यानी मतलब ये वाला कॉमन है, एक कॉमन हो गया, एक नॉन कॉमन हो गया, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये तो दोनों डिवाइड हो गए, या 1 आंसर आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वैसे ही आ जाएगा, एक्स क्यूब 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ये वाला डिवाइड हो गया, इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 ओवर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब कैलकुलेशन करने के बाद देखो एक्स 2x क्यूब आ जाएगा 2x क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 2, तो प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि ये 2 मरतबा है, तो ये आंसर इसका आना चाहिए। ठीक है, फाइनल आंसर जो है इसका ये आना चाहिए। इसके बाद ये मुझे होता हुआ नजर नहीं आता क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है, बस यही आंसर ही है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज हमारी 5.2 जो है एक्सरसाइज थी, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी जो हो गई है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।